आज आपके लिए लेके आई हूँ हाइड्रोकार्बन का सेकंड लेक्चर। कल हमने हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट लेक्चर देखा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन और उसका क्लासिफिकेशन। तो गाइज आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एल्केन्स। तो गाइज एल्केन्स किसे बोलते हैं? एल्केन्स एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब एल्केन्स में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो गाइस देखते हैं, एल्केन्स द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज पैराफिन्स बिकॉज ऑफ देयर लो रिएक्टिविटी। यानी एल्केन सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि एल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। पैराफिन वर्ड दो वर्डों से मिलकर बना है, पेरियम और एफिन्स। पेरियम का अर्थ हो जाएगा लिटिल, एफिन्स का मतलब हो जाएगा एफिनिटी, यानी कि जिसकी बहुत कम एफिनिटी हो, यानी कि जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पैराफिन। इसलिए एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन्स। तो गाइज आगे देखते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+2। यहाँ एन हो जाएगा कार्बन की संख्या, यानी नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन की संख्या के आधार पर हम इसको अलग अलग नाम दे देते हैं। और इसी प्रकार साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n। यहाँ भी एन हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन। तो चलो गाइस एग्जांपल लेके देखते हैं कि इसका फॉर्मूला सही, ये एथेन मेथेन का फॉर्मूला जनरल फार्मूले के अकॉर्डिंग है या नहीं। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल होता है मेथेन। मेथेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 1। तो यहाँ जनरल फार्मूले में एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेथेन में कार्बन की संख्या 1 होती है, तो यहाँ एन फार्मूले में एन की वैल्यू 1 रख देंगे। तो एन की वैल्यू यहाँ भी 1 हो जाएगी, यहाँ भी एन है तो यहाँ भी एन की वैल्यू 1 रख देंगे। तो गाइज ये फॉर्मूला हो जाएगा मेथेन का CH4। इसी प्रकार आगे एन की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये आगे से आगे इसका आगे का फॉर्मूला बनते जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आगे कार्बन की संख्या बढ़ाते जाएंगे, उसी प्रकार उसका फॉर्मूला बनता जाएगा। तो ये एक सीरीज है, इसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलॉगस सीरीज। ये तो हो गया एल्केन्स का एग्जाम्पल। अब देखते हैं साइक्लो एल्केन का एग्जाम्पल। साइक्लो एल्केन का सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन में कार्बन एन की वैल्यू क्या होती है, 3। तो यहाँ फॉर्मूले में एन की वैल्यू रख देंगे 3। तो कार्बन की वैल्यू भी 3 और कार्बन की संख्या भी 3 हो गई, और हाइड्रोजन की संख्या हो गई 6। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C3H6। तो ये तो हो गए गाइज एल्केन के एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, यानी कि एल्केन्स कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहली मेथड है हाइड्रोजनेशन, यानी कि हाइड्रोजन को ऐड करना। तो गाइज देखते हैं हाइड्रोजनेशन किसे बोलते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में किन किन को लेते हैं, एल्केन्स और एल्काइन्स। यानी कि हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ ऐड करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, एल्केन्स और एल्काइन्स। तो गाइस देखते हैं एग्जांपल लेके देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं एल्केन। ये एक एल्केन है और इसके साथ हमने हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो इसको हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हमें क्या चाहिए, कैटेलिस्ट के रूप में निकेल या प्लेटिनम। फिर इसको गर्म करते हैं। तो गाइस ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, इसलिए एल्केन से क्या बन जाएगा, एल्केन। इसी प्रकार चलो एक एल्काइन लेके देखते हैं। एल्काइंस में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे, और हाइड्रोजन भी हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए। तो चलो देखते हैं, पहले हम एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा, तो एल्काइन से बन जाएगी पहले एल्केन। फिर दोबारा हम कैटेलिस्ट यूज करेंगे, निकेल और प्लेटिनम, और इसको गर्म करेंगे, तो यहाँ का डबल बॉन्ड भी ब्रेक होगा,
और यहाँ भी हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगी, तो एल्किन से क्या बन जाएगा, एल्केन। तो गाइस एल्काइन से हमने एल्केन बनाया है। तो ये इस रिएक्शन को एक विशेष नाम देते हैं, क्या बोलते हैं, सेबेटियर-शेंड्रेंस रिएक्शन। तो ये इसका एक स्पेसिफिक नेम है इस रिएक्शन का, सेबेटियर-शेंड्रेंस रिएक्शन। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू गाइज।